देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। क्या कैंसर की बीमारी भारत में कोरोना जैसे ही महामारी का रूप ले चुकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक में विश्व में कैंसर पीड़ितों की संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगी। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख लोग कैंसर के रोगियों में बढ़ोतरी होती है। वहीं तो हर साल करीब 5 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। कोरोना महामारी के समय यह बड़ा सवाल है कि क्या इस बीमारी के प्रति उतनी ही संवेदनशील है स्वास्थ्य विभाग, जबकि हमारी रिपोर्टिंग ये कहती है कि कैंसर पीड़ित लोग पैसों के अभाव में और अस्पताल तक न पहुंच पाने के कारण इलाज नहीं करवा पाए। क्या है बीमारी आपको? कैंसर हो गया था मुँह में। क्या कहा डॉक्टरों ने? शराब पीने से आपको कैंसर हुआ। आप पीते थे? हाँ। बहुत ज़्यादा? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पीते थे। उस समय क्योंकि लॉकडाउन की समस्या थी तो कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे, तो यहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के जो भी वो ट्रीटमेंट देते थे तो वो ला करके इसको ये है कि भाई थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिलता था। तो उसके बाद फिर बहुत प्रयास किया हम लोगों ने। यहाँ तो सब लोग डॉक्टर कहते थे गठिया बात है, तो बड़ी मुश्किल से झांसी तक एक बार इसी लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा गए हैं। तो किसी भी तरीके से तो डॉक्टर ने जो चेकअप किया है उसमें उन्होंने ये बोला कि मांस वाला गठियाबाद ये है, तो उसकी दवा चलती रही, लेकिन बच्ची को कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम लोग जब बच्ची बहुत बेहाल हो गई, रात दिन की पीड़ा बच्ची ने सही, और हम लोग को की तो ये समझिए कि 4 महीने रात दिन बराबर एक से गुजरे हैं। जब बहुत हालत ख़राब हो गई तो फिर हम लोग रेजेंसी ले गए बच्ची को, एडमिट इसको कर लिया गया। फिर इसका बहुत सारी इसकी रिपोर्ट्स हुई जा कर के, तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे थोड़ी सी संभावना बताई कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैंने कहा वो तो है नहीं, आप मुझे बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हमें शंका लग रही है कि इसको ब्लड कैंसर है, और ये लग रहा था कि ज़मीन फट जाए, मैं नीचे समा जाऊँ, लेकिन कंट्रोल करना था मुझे क्योंकि मैं अकेली थी। और फिर उन्होंने ये कहा था कि अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसकी रिपोर्ट दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद जब 4 दिन बाद रिपोर्ट आती है उसमें क्लियर होता है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि एक माँ की क्या हालत होगी उस समय। कब से बीमार रहते हैं भैया? 4 साल 2016 से। और इलाज कहाँ का चल रहा है? वहाँ मुंबई का। कितना खर्च का चला आप तक? 3-3.5 लाख रुपये। कानपुर में फिर सिकाई कराई थी, वहाँ ज़्यादा पैसा लग गया था कानपुर में। तो आपको कब पता चल पाया इसके बारे में? दाना पड़ा था तो थोड़ा सा चलने लगा था, तो उसमें समझ में आया, हमने चेकअप कराया, हल्का नहीं था। उन्होंने कहा कैंसर है तुम्हें। कानपुर गए, कानपुर वाले कहने लगे मुंबई चले जाओ, तो मुंबई चले गए थे। काफ़ी कर्ज ले डाला था, वहाँ की सरकार ने हमें 40,000 रुपये दिए थे, यूपी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। तो वहाँ से कैसे आपको, महाराष्ट्र से कैसे पैसे मिले? वहाँ से वो चलती हैं, क्या बोलते हैं, कई समाज हैं, संस्था हैं, वो लोग देते हैं यहाँ के। उनके बाद जाइए आप तो आके चेक देते हैं। तो कैसे पता चला उनको आपके बारे में? हम गए जैसे वहाँ के बारे में जानकारी ली, उनके पास गए, वो लोगों ने फिर मदद की। इलेक्शन के समय पहले ही जमा कर दिए थे, 2 चेक आए 10,000 के, कुछ हम लोगों ने खर्च किए थे। इस तरह पूरा कराया,
क्या क्या दिक्कत होती है? इसमें मुँह नहीं खुलता है, यहाँ दर्द होने लगता है, काफ़ी समस्याएं रही। खाना पीना तो कहाँ, ये बंदी है। कौन कौन लोग हैं? महतारी बाप नहीं है, भाई है। बाकी 2 भाई क्या करते हैं? तो एक चाय की दुकान खोले है, एक दुकान में बैठता है, एक जगह ऐसी प्राइवेट काम करता है। उसी की मदद में थोड़ा बहुत हमको भी खर्चा वाली मिलता रहता है, तो उन्हें चला देते हैं। और 3 महीने से गए नहीं, जाना था, दिक्कत हो रही है। अभी तक में कितना पैसा लग चुका होगा? अभी तक लग गया होगा लगभग 7-8 लाख जी। क्या डॉक्टर बोलते हैं? डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि रिकवर हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो फिर लास्ट में बोन मैरो होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो अभी फ़िलहाल तो बोल रहे हैं कि रिकवर हो जाएगी और 1 साल तक चलेगा इसका ट्रीटमेंट। तो और इसी पैसे के अभाव के कारण उन्होंने कहा था शुरुआत में कि 1 महीने आप कंटिन्यू इसको भर्ती रखिए। तो हमने पैसे के अभाव में ही वहाँ से मतलब डिस्चार्ज करा लिया था कि हम डॉक्टर साहब आप जब बुलाइएगा तो हम आके दिखा जाया करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कंटिन्यू एडमिट ना रख पाएंगे, क्योंकि वो बेड रेट से लेके 3000 रुपये तो उनका बेड चार्ज ही था, और जब वहाँ एडमिट रहेंगे तो अन्य चार्ज भी होंगे। तो इस तरह से हमने कहा जब हम एक यहाँ हफ्ता में या 4 दिन में जब भी आप बुलाएंगे तो हम दिखा जाया करेंगे। वो भी एक आर्थिक कारण ही था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुले हुए हैं और हर जगह सरकार बोल रही है कि ये सारी सुविधाएं हैं, सारे लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। जी। फिर आपको कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा बच्चे को? भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हमने अब जैसे यहाँ महुआ में दिखाया तो यहीं से अंदाज़ लग गया था कि कैसी सेवाएं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के लिए कोई हम नए हैं नहीं, जन्म यहीं हुआ, चीज़ों को देखा है, तो मतलब ऐसे लगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो केयर सरकार चाहे जो दावे करती रहे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस चीज़ को सरकार के प्रतिनिधि भी जानते हैं और हर कोई जानता, आम आदमी जानता। तो उस टाइप से मैं फिर वहाँ गया नहीं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने कहा अगर यहाँ एडमिट करूँगा तो बचा पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं और जो जैसे एम्स और PGI का था वहाँ मैं चाह रहा था कि एडमिशन मिले, तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला। और बाकी जैसे आप कानपुर में मान लो गए थे वहाँ हेलट वगैरह के लिए, तो वहाँ मैं इसीलिए नहीं गया कि एक तो लोगों ने ये बताया कि कोविड के लिए कर दिया है हॉस्पिटल, और दूसरा ये कि देख रेख कुछ थी नहीं, तो हम प्राइवेट में ही चले गए। कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन। जितना जल्दी स्टेज 1 में अगर मिल जाए तो 100% क्योर है। अगर स्टेज 4 में मिला तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हम हर जगह CHO को बैठा दें, अर्ली डिटेक्शन कर सकें, वो एक प्रयास है गवर्नमेंट के। ज़िले लेवल से जितने भी सब सेंटर्स हैं, 150 सब सेंटर्स जो ANM देखती हैं, और 14 एडिशनल PSC है और 5 CSC हैं, सभी जगह ग्लूकोमीटर दे दी गई है स्ट्रिप के साथ। जो भी डाउटफुल पेशेंट हैं उनका डायबिटीज़ का चेक हो जाती है। अगर सब सेंटर लेवल पे कोई पेशेंट आता है, ANM देखती है, तो वो फिर दवाई नहीं कर सकती, वो उसको संबंधित CSC पे पेशेंट को भेज देते हैं, वहाँ डॉक्टर साहिबान लोग उसको देखते हैं, और इसके लिए जो मेडिसिन है वो भी निःशुल्क सप्लाई है, और वो मेडिसिन उनको दे दी जाती है। चूँकि ये जो बीमारियां हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं, इसको कंट्रोल करके रखा जाता है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे उनका चेकअप होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम जिला अस्पताल में भी लागू है। बीमारी को तो हम नहीं हटा सकते, लेकिन बीमारी से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको अर्ली डिटेक्शन करेंगे, तो फिर उसके लाइफ स्टाइल का काउंसलिंग, जैसे काउंसलर है मेरे पास सभी जगह, वो काउंसलिंग, खाना पीना क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, ताकि वो जो अदर पार्ट ऑफ द लाइफ है वो कंफर्टेबल रहे, डिजीज़ फ्री रहे। यही बेसिक आइडिया है, और ऐसे ही प्लान है हमारे यहाँ, जो कि ये अलग से कैंपेन नहीं है, ये रेगुलर ढंग से हमारे यहाँ ये है, बहुत पहले से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। इस समय में हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि एक लाइन लिस्टिंग कराएंगे कि इस वक्त हर जगह पे कौन कौन से पेशेंट क्या क्या हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको मॉनिटर करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं। ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे डॉक्टर या कंट्रोलिंग सिस्टम कुछ डेवलप करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।